नमस्कार। हस्त मुद्रा के आज के इस सेशन में आपका स्वागत। हस्त मुद्रा योग, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पांचों उंगलियां, अंगूठा अग्नि तत्व को लीड करता है, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा अंगुली आकाश तत्व को, अनामिका अंगुली पृथ्वी तत्व को और तर्जनी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो हस्त मुद्रा योग से हम किसी भी बीमारी का तुरंत इलाज कैसे कर सकते हैं, इन बीमारियों से कैसे लंबे समय तक हम छुटकारा पा सकते हैं, तो आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो परिचय। हठ योग पर आधारित इस ग्रंथ को महर्षि घेरंडे ने लिखा था। मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। शरीर की अपनी एक मुद्रमयी भाषा है। यह शरीर पांच तत्वों के योग से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। ज्ञान मुद्रा विधि: अंगूठे, तर्जनी जो पहली उंगली हमारी होती है, के सिरे को लगा दे से तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। तो स्मरण शक्ति का विकास होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। पढ़ने में मन लगता है, मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होते हैं, सिर दर्द दूर होता है तथा अनिद्रा का नाश, स्वभाव में परिवर्तन, आध्यात्मिक शक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। आकाश मुद्रा। तो आकाश मुद्रा विधि: मध्यमा उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी रखें। आकाश मुद्रा का लाभ: कान के सभी प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि, हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय रोग में अप्रत्याशित लाभ होता है। सावधानी: भोजन करते समय एवं चलते फिरते यह मुद्रा न करें। शून्य मुद्रा विधि: मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाएं एवं अन्य अंगूठे से दबाएं। जो ऊपरी हिस्सा है आप देख पा रहे हैं दबा हुआ है, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। तो मसूड़े की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग एवं थायराइड रोग में शून्य मुद्रा से फायदा होता है। पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा विधि: अनामिका तीसरी उंगली को अंगूठे से लगाकर रखें, जैसा कि चित्र में दिया है। तो पृथ्वी मुद्रा का लाभ: शरीर में स्फूर्ति, क्रांति एवं तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, वजन बढ़ता है, जीवन शक्ति का विकास होता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है, दिमाग में शांति लाती है तथा विटामिन की कमी को दूर करती है। सूर्य मुद्रा विधि: अनामिका तीसरी अंगुली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे को ऊपर से दबाएं। सूर्य मुद्रा का लाभ: शरीर संतुलित रहता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में उष्णता की वृद्धि, तनाव में कमी, शक्ति का विकास, खून या कोलेस्ट्रॉल का कम करता है। यह मुद्रा मधुमेह, जिगर के दोषों को दूर करती है। सावधानी: दुर्बल व्यक्ति इसे न करें, गर्मी में ज्यादा समय तक न करें। अपान मुद्रा विधि: मध्यमा तथा अनामिका उंगली को अंगूठे के अग्रभाग में लगा लें। अपान मुद्रा का लाभ: शरीर और नाड़ी की शुद्धि तथा कब्ज दूर होती है, मल दोष नष्ट होते हैं, बवासीर दूर होता है, वायु क्यात, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के दोष दूर होते हैं। पेट के लिए बहुत उपयोगी है, हृदय रोग में फायदा होता है तथा पसीना अधिक स्रावित होने से शरीर के अनावश्यक तत्व बाहर निकलते हैं। तो अपान या हृदय रोग मुद्रा, जिस तरह से आप ये विधि देख पा रहे हैं कि कैसे जो है कि तर्जनी उंगली को बीच में लेकर के कानी उंगली बाहर की साइड और दोनों उंगलियां मिलाई गई हैं। तो हृदय मुद्रा विधि में तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगावें तथा मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के आगे वाले हिस्से में लगा दें। हृदय रोग मुद्रा का लाभ: जिनका दिल कमजोर है उन्हें प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा कराने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर यह उसे निकाल देती है। सिर दर्द होने पर तथा दमे की शिकायत होने पर यह अत्यंत लाभदायक है। तो सीढ़ी चढ़ने से 5-10 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़ें। प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा विधि: कनिष्ठा तथा अनामिका अंगुलियों के अग्रभाग को अंगूठे से मिलाएं। प्राण मुद्रा का लाभ: यह मुद्रा शारीरिक थकान को दूर करती है, मन को शांत करती है, आंखों के दोषों को दूर करके ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, विटामिन की कमी दूर करती है तथा थकान को दूर करके नव शक्ति का संचार करती है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताता तथा चेहरे और आंखों एवं शरीर को चमकदार बनाता है। तो इस तरह से आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। सहज शंख मुद्रा: दोनों हाथों की उंगलियों के आपस में फंसाकर
हथेलियां दबाएं, दोनों अंगूठों को मिलाकर तर्जनी उंगली को हल्के से दबाएं। इससे हकलाने और तुतलाने की समस्या दूर होती है। लिंग मुद्रा विधि, चित्र के अनुसार मुट्ठी बांधें तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखें, अन्य उंगलियां बंधी हुई रखें। लिंग मुद्रा का लाभ, शरीर में गर्मी बढ़ती है, सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभप्रद है। कब्ज को सुखाता है। सावधानी, इस मुद्रा का प्रयोग करने पर जल, फल, फलों का रस, घी, दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक न करें। योनि मुद्रा, योनि मुद्रा विधि, दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करते हुए सबसे पहले दोनों कनिष्ठा उंगलियों को आपस में मिलाएं और दोनों अंगूठे के प्रथम पोर को कनिष्ठा के अंतिम पोर से स्पर्श करें। फिर कनिष्ठा उंगलियों के नीचे दोनों मध्यमा उंगलियों को रखते हुए उसके प्रथम पोर को आपस में मिलाएं। मध्यमा उंगलियों के नीचे अनामिका उंगलियों को एक दूसरे के विपरीत रखें और उनके दोनों नाखूनों को तर्जनी उंगली के प्रथम पोर से दबाएं। शरीर की सकारात्मक सोच का विकास करती है और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े को स्वस्थ बनाती है। शक्तिपान मुद्रा, शक्तिपान मुद्रा विधि, दोनों हाथे को अंगूठे और तर्जनी उंगली को इस तरह से मिला लें कि पान की सी आकृति बन जाए तथा दोनों हाथों के बीच दोनों हाथों की बची हुई तीनों उंगलियों को हथेली से लगा लें। ब्रेन की शक्ति में बहुत विकास होता है। योनि मुद्रा, योनि मुद्रा विधि, दोनों हाथों की अंगुलियों का उपयोग करते हुए सबसे पहले दोनों कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में मिलाएं और दोनों अंगूठे के प्रथम पोर को कनिष्ठा के अंतिम पोर से स्पर्श करें। फिर कनिष्ठा अंगुली के नीचे दोनों मध्यमा अंगुलियों को रखते हुए उनके प्रथम पोर को आपस में मिलाएं। मध्यमा अंगुलियों के नीचे अनामिका अंगुलियों को एक दूसरे से विपरीत रखें और उनके दोनों नाखूनों को तर्जनी अंगुली के प्रथम पोर से दबाएं। शरीर की सकारात्मक सोच का विकास करती है और मस्तिष्क और हृदय फेफड़े को स्वस्थ बनाती है। मांडुकी मुद्रा, मुंह बंद करके जीभ को पूरे तालू के ऊपर दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाएं। तालू से टपकती हुई लार को पिएं। स्वास्थ्य सुधारता है, इससे त्वचा चमकदार बनती है तथा इसके नियमित अभ्यास से वात, पित्त एवं कफ की समस्या दूर हो जाती है। पुष्प अर्पण करते समय या भगवान से कुछ मांगते समय अपने हाथ जैसे रहते हैं वैसे ही यह मुद्रा बनती है, जिसको पुष्पांजलि मुद्रा बोलते हैं। तो दोनों खुली और सीधी हथेलियों को अगल बगल सटाकर इसको निरंतर अभ्यास करने से नींद अच्छी तरह से आने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हाथों की उंगलियों को दबाने के लाभ, अब आप इसमें सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट देख सकते हैं कि किस तरीके से मुद्रा आपको क्या क्या लाभ पहुंचाती है और इसी तरह के लाभ आप बाकी एक्यूप्रेशर वगैरह से भी ले सकते हैं। तो हमारे हाथ की पांचों उंगलियां शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब आपको दर्दनाशक दवाइयां खाने के बजाय इस आसन और प्रभावशाली तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शरीर के किस हिस्से का दर्द सिर्फ हाथ की उंगलियों को रगड़ने से दूर होता है। तो अंगूठा, हाथ का अंगूठा हमारे फेफड़ों से जुड़ा है। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज है तो हल्के हाथों से अंगूठे पर मसाज करें और हल्का सा खींचे, इससे आपको आराम मिलेगा। तर्जनी, यह उंगली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्शन से जुड़ी होती है, ट्रैक से जुड़ी है। अगर पेट में दर्द है तो इस अंगुली को हल्का सा रगड़ें, दर्द गायब हो जाएगा। बीच की अंगुली, यह अंगुली परिसंचरण तंत्र तथा सर्कुलेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है। अगर आपको चक्कर या आपका जी घबरा रहा है तो इस अंगुली पर मालिश करने से तुरंत राहत मिलेगी। तीसरी अंगुली, ये अंगुली आपकी मनोदशा से जुड़ी होती है। अगर किसी कारण आपकी मनोदशा अच्छी नहीं है और शांत चाहते हैं तो इस अंगुली का हल्का सा मसाज करें और खींचें। आपको जल्द ही इसके अच्छे प्रभाव या अच्छे नतीजे प्राप्त हो जाएंगे। आपका मूड खिल उठेगा। छोटी अंगुली, छोटी अंगुली का किडनी और सिर के साथ संबंध होता है। अगर आपके सिर में दर्द हो तो इस अंगुली को हल्का सा दबाएं और मसाज करें, आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। इससे मसाज करने से किडनी तंदुरुस्त रहती है। तो इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।